Let's look into the question. The question says, which group present in RNA nucleotide is very reactive and makes RNA liable and easily degradable than DNA? Let us look into it. So the key concept is the structure of RNA and DNA. Basically RNA और DNA में differences क्या है? Let us look into it. जो पहला डिफरेंस है बिटवीन आरएनए, इन द केस ऑफ आरएनए इट इज राइबोज शुगर एंड इन द केस ऑफ डीएनए इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर. अपार्ट फ्रॉम दैट हम जब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे तो डीएनए में प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इट इज मोर स्टेबल एंड नाइट्रोजनस बेस जो कि आरएनए में प्रेजेंट रहता है इट इज यूरेसिल. नाउ अब हम बात करेंगे विच ग्रुप प्रेजेंट इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज वेरी रिएक्टिव एंड मेक्स आरएनए लायबल. पहले तो हम आरएनए, क्योंकि ये दो ही पोजीशन पे ये डिफर कर रहे हैं, तो जो मेन बैकबोन है उसमें से क्या ऐसा कुछ ग्रुप है जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दी रिएक्टिवनेस, टुवर्ड्स दी अनस्टेबिलिटी, पहले हम वो समझेंगे. लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में. So this is the structure of ribose sugar, OH, H, OH, H, H, CH2OH. So this is the structure of ribose. Apart from that, DNA, deoxyribose. In the case of deoxyribose, we see यहाँ पे सिर्फ OH present रहता है. Apart from that, at this position it is H. It is also H. H. उसके बाद हम बात करेंगे over here H, OH, H, CH2OH. What we see कि at while counting the position, suppose the counting starts from here. इन डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर दोनों में ही जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो दैट इज फ्रॉम C1 कार्बन एंड दिस इज a C1 कार्बन, C1, C2, C3, C4 एंड C5. C1, C2, C3, C4 एंड C5. तो हम डिफरेंस देख रहे हैं सिर्फ C2 कार्बन पे. C2 कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, राइट, इन द केस ऑफ राइबोज शुगर. लेकिन यही डीऑक्सी राइबोज शुगर में हम देखते हैं कि 2' OH पे 2' कार्बन पे OH का एब्सेंस है. दैट इज वेयर द डीएनए इज वन स्टेप अहेड फ्रॉम आरएनए कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. और यही 2' पोजीशन ऑफ कार्बन जिसपे OH अटैच है ये इसको अनस्टेबल बनाता है, ओवरऑल आरएनए की स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाता है. एंड इसीलिए आरएनए कैटालिटिक तरीके से भी काम आता है, राइट. वी हैव स्टडीड अबाउट काइंड्स ऑफ आरएनए एंड विच इंक्लूडेड आरआरएनए. आरआरएनए का फंक्शन होता है कि वो कैटालिटिकली इन्वॉल्व होता है इन द मॉलिक्यूलर मशीनरी ऑफ द सेल. So we can conclude that 3' OH at every nucleotide, 2' OH on ribose sugar. किसकी वजह से ये RNA is liable and easily degradable? It is due to 2' OH group on ribose sugar. So this is the correct answer. Let us conclude it that option B is the right answer. Hope you all understood. All the best.